Good evening, Namaskar, my dear friends. I hope all of you are doing well and all of you are doing fine. It is very important the way the things are going on and जिस हिसाब से पूरा देश में एक जय जयकार का माहौल बना है, पाकिस्तान को जिस हिसाब से हम लोगों ने धूल चटा दिया है, उसके बाद आज ये लाइव पे आना मैं ज़रूरी समझा हूँ और आवश्यक समझा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिस पे कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करने की बहुत आवश्यकता है और कुछ चीज़ें बताने की बहुत ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि पहलगाम के घिनौना हादसा के बाद जिस हिसाब से पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा था भारत को तहस नहस करने का, और उस पे हमारे देश के निहत्था लोगों को जिस हिसाब से मारा गया था मजहब पूछते हुए और धर्म पूछते हुए, और एक एक करके हिंदुओं का जिस हिसाब से कत्लेआम किया गया था, उसके बाद एक ठोस नीति के हिसाब से कठोर संदेश देने की बहुत आवश्यकता थी पाकिस्तान को। It was very important for all of us to give in a befitting reply to Pakistan. Otherwise, Pakistan would have continued with this. जब से ये चीज हुआ है, हमारे देश के जवानों को, सेना को, एयरफोर्स को, नेवी को, इंडियन आर्मी को मैं शत शत नमन करता हूं और कोटि कोटि सल्यूट करता हूं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से पाकिस्तान को तहस नहस किया गया, उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आ गई और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल जो है पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं पे गुहार लगाया था हमारे देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री सर्विसेज के कि एक तरह से सीज फायर हो और बातचीत हो। ये लगभग 1 बजे के आसपास फोन आया था। 3 बजे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ जो मिलिट्री सर्विसेज है उन्होंने बात किया पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के साथ। 3 बजे वो फोन कॉल का जवाब दिया गया। 1 बजे कॉल आया था, 3 बजे जवाब दिया गया और फिर कहा गया कि हम लोग शाम के 5 बजे के आसपास इस पे किसी तरह का निर्णय ले पाएंगे। Then there was a lot of discussion at the highest level with the Honorable Prime Minister's office as well as at the External Affairs, Defense Ministers and the Home Minister's office. And then a final call was taken that yes, we will only pause Operation Sindoor. Operation Sindoor will continue. And it is only a momentary pause. If tomorrow Pakistan tries to come up with its nefarious design of again exporting terrorism or doing any kind of terrorist encounter in any part of the country, then immediately Operation Sindoor will start. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी इन दिनों बहुत ही ग्लोबल सुर्खियों बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल यूक्रेन के युद्ध को लेके, यूक्रेन रशिया युद्ध को लेके उन्होंने ढिंडोरा पीटा था अमेरिका के राष्ट्रपति के, हम 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर युद्ध विराम करवा देंगे और समाप्त करवा देंगे, और लगातार प्रयास किए पर यूक्रेन पे उनको कोई सफलता नहीं मिला। मैं अगर कहूंगा तो एक तरह से ठेंगा मिला है उनको यूक्रेन रशिया युद्ध पे। उसके बाद फिर कूद कूद के गए थे पश्चिमी एशिया पे, इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच में जो जंग है उस पे विराम लगाने के लिए, वहां पे भी असफलता मिली अमेरिका के राष्ट्रपति को। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को लगा, डोनाल्ड ट्रंप जी को, कि क्यों ना दक्षिण एशिया के परिपक्ष में कोशिश कर ले, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है और इस पे शायद रोटी सेकने का सुनहरा मौका मिलेगा। और फिर ट्वीट कर दिए कि मेरे पहल से मध्यस्थता हुई और फिर विराम लगा। भारत के सरकार का जो स्पष्टीकरण आया उसके बाद हमारे देश के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जो कहा कि कश्मीर पे किसी भी तरह के मध्यस्थता नहीं होगी और वो स्वीकार्य नहीं है, और जो भी विराम जो पॉज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर, वो इसलिए पॉज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिरगिरा के घुटने टेक के गुहार लगाया था भारत के सामने कि आप युद्ध विराम करवाइए। युद्ध विराम की बात तो हम लोगों ने माना नहीं है, हम लोगों ने केवल पॉज करवाया है ऑपरेशन सिंदूर को, और यही स्पष्टीकरण हमारे देश के तीनों सेना के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी ये स्पष्टीकरण दिया है।
तो इससे तो सीधा सीधा साफ हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई मध्यस्थता का कोई रोल ही नहीं था, और ना ही उनके चलते ये पहल हुआ, और ना ही उनके चलते ये पॉज लगा है ऑपरेशन सिंदूर पे। ये पॉज इसलिए लगा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उचित समझा कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन के लिए मौका दिया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डा जितने सारे हैं, 9 आतंकवादी अड्डा, वो सबको तो हमारे देश के सेना ने तहस नहस कर दिया और एक तरह से खंडर में तब्दील कर दिया। बहुत सारे खूंखार आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान के, जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया हमारे देश के सिविलियन इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने की, तो 12 पाकिस्तानी एयर स्पेस और पाकिस्तानी जो मिलिट्री बेसेस है, एयर बेसेस है, उन सबको नस्ता नबूद कर दिया गया, एक तरह से खत्म कर दिया गया है, इंक्लूडिंग द एयर बेस विच इज क्लोज टू द कराची एयरपोर्ट एज वेल एज जैकोबाबाद, फिर आपका सारगोदा, और कितने सारे नाम में दूं, एक एक करके तहस नहस हो गया। तो ये तो हकीकत है और ये सच्चाई है। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे विपक्ष के लोग हैं, और कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। इन लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि डायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया जाए। बहुत ऐसे जुलूस निकला है, हाल फिलहाल में मैं देख रहा था मीडिया के थ्रू ही कि कलकत्ता में जुलूस निकला हुआ था, जो हमारे देश के बम फ्रंट के लोगों ने जुलूस निकाला था, परसों की बात है। वहां पे बहुत सारे ऐसे वामपंथी है जो सरेआम कह रहा था कि नहीं, निहत्था पाकिस्तानियों को मारा गया है, पाकिस्तान के साथ इतना गंदा व्यवहार भारत ने किया है, ये तो स्वीकार्य नहीं है, वहां पे इनोसेंट लोग हैं, मारे गए हैं, और ये मानवता के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं पे दिस एक्चुअली प्रूव्स एज टू व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द थिंकिंग ऑफ ऑल दिस पीपल फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड व्हाट एक्चुअली दे वांट। और इसका सिलसिलावर पूरा इतिहास गवाह है, इसको उठा के अगर देखें। मैं कश्मीर से ही आता हूं, कश्मीर के बारे में ही उठाता हूं, और कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ही कुछ बातें कहता हूं। 1948 भारत के आजादी के बाद जब पाकिस्तान ने जंग किया, दैट टाइम इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, जब उसको एक तरह से कब्जा करने की कोशिश किया, किसने संयुक्त राष्ट्र पे लेके गया था पाकिस्तान के मुद्दे को? हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। किसने आश्वासन दिया था संयुक्त राष्ट्र में कि पाकिस्तान की अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर का होगा प्लेबिसाइट के माध्यम से? हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। गिफ्ट में, डाउरी गिफ्ट में गिलगिट बल्टिस्तान, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को किसने गिफ्ट में दिया था? 1948 में, जब हम लोग पाकिस्तान को खदेड़ के भगा सकते थे और वापस ले सकते थे, जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था उस हिस्से पे, किसने दिया था गिफ्ट में? वो पंडित नेहरू ने दिया था। 1962 में जब चीन के साथ जंग हुई, पहले तो पंडित नेहरू मानने के लिए तैयार नहीं थे, हिंदी चीनी भाई के फितरत के चलते। और जब जंग हो गया, जंग होने के बाद जब अक्षय चीन पे कब्जा हो गया, अक्षय चीन पे जब कब्जा हुआ, उसके बारे में जब रिपोर्ट आ रही थी कि चीन 1958 से ही गंदा घिनौनी हरकत कर रहा है अक्षय चीन के प्रांत पे, और वो अक्षय चीन पे कब्जा हो सकता है, उस समय अगर पहल किए होते पंडित नेहरू, तो शायद अक्षय चीन हमारे देश के अंदर रहता। आज जो हथियारों का जो जखीरा है, जो चीन से पाकिस्तान भेजा जाता है, ये जो लासा जिंगजियांग काराकोरम हाईवे है और जो सीपेक है, उसी के माध्यम से भेजा जाता है। लासा से ये हाईवे तैयार होता है, अक्षय चीन के थ्रू जाता है, फिर जिंगजियांग में जाके गिलगिट बल्टिस्तान, फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के माध्यम से फिर मेन पाकिस्तान में जाता है, और यहीं से ड्रोन्स और तमाम चीनी हथियारों की जखीरा गई है और लगातार जाता है। किसके चलते हुआ है ये पंडित नेहरू के नीतियों के चलते ही हुआ है ना, क्योंकि उनका जो एक अंधा विश्वास था चीन के ऊपर, और पाकिस्तान के साथ जो एक कहीं ना कहीं पे शायद छुपा हुआ प्रेम था, जिसके चलते ये नौबत आज भी भारत
झेल रही है और आज भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी भारत के पास है और भारत इस चीज को झेल रहे हैं। सवाल तो उठेगा और सवाल उठाना चाहिए पुरानी सरकारों के जो नीतियां रही हैं उसके बारे में। Why is it that in 1971 we won the war and we created Bangladesh, but we gifted 94,000 prisoners of war of Pakistan to Pakistan under the Simla Agreement? Why did we do that? Mrs. Indira Gandhi, if she wanted, she could have taken back Gilgit-Baltistan, she could have taken back Pak enslaved Jammu and Kashmir, that is POK, and she could have even taken Lahore if she wanted. What was the necessity of giving away the 94,000 prisoners of war of Pakistan Army, the Pakistan Air Force and the Pakistani Navy back to Pakistan without any fulfillment of any of the conditions which were supposed to be attached? Why was it done? सिंधु जलधारा का समझौता किसने किया था जिसपे जम्मू कश्मीर का हनन हुआ था और जम्मू कश्मीर हमेशा पानी के किल्लत से जूझती है? किसका देन है सिंधु जलधारा का समझौता? पंडित नेहरू की देन है। और ये सच्चाई है और ये सारी सच्चाई से विपक्ष भाग नहीं सकता है। मौजूदा सरकार के तरफ उंगली उठाती है ना विपक्ष, कहती है कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। एयर स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक का दुनिया ने मान लिया है सबूत, जो भारत ने दिखाया था बालाकोट का और एयर स्ट्राइक का। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को और बाकी तमाम जितने सारे विपक्ष के पार्टी है वो सहमत नहीं थे इन सब सबूतों से। आज जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के कह रहा है कि हमारे देश के एयर बेसेस को, हमारे देश के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इंडिया हैज डेसिमिनेटेड, इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड इट, and these are actually the official take of the Pakistani army and the Pakistani Air Force. They have accepted that yes, they have suffered huge losses. Now also will the opposition ask for sabut? Will the opposition asking for evidences from the Indian Army, from the Indian Navy and the Indian Air Force or from the government of India? Will the opposition do it even now also कि अभी भी सबूत दिखाओ, ऑपरेशन सिंदूर का सबूत दिखाओ? आज भी शायद बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन के फितरत में है ये कि किसी भी तरह से कूतर्क करो, कूतर्क करके बिना सर पैर के आधार के, विदाउट एनी हेड एंड टेल, जस्ट कीप ऑन बार्किंग, कीप ऑन बार्किंग एंड कीप ऑन बार्किंग, and perhaps the bark will be legitimized one day. एक कहावत है ना कि गली के कुत्ते जब भौंकते हैं तो उस भौंक की बहुत ज्यादा सुनाई देती है, आवाजें सुनाई देती है, पर जब एक बब्बर शेर निकलता है उसी गली से, या फिर एक एल्सेशियन या फिर एक जर्मन शेपर्ड या फिर बुलडॉग जब निकलता है, सारे गली के कुत्ते बिल में घुस जाते हैं। ये तो सच्चाई है कुछ लोगों का, सोकल बुद्धिजीवियों का, उनका आदत हो चुका है भौंकना, भौंकना और भौंकना। सवाल यहां पे ये है कि आगे क्या? आगे मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। पहली बात तो है कि मध्यस्थता तो किसी कीमत पर भी स्वीकार्य नहीं है और ना ही मध्यस्थता कश्मीर मुद्दे पे किसी भी देश का मध्यस्थता स्वीकार्य होगा भारत के लिए। और भारत सरकार ने और हमारे देश के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने सीधे वे में इसको सार्वजनिक कर दिया है। दूसरी बात यहां पे यह है कि सिंधु जलधारा रद्द हो चुका है और रद्द ही रहेगा। दुनिया का कोई देश नहीं है जिसपे जल को लेके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू द रिवर्स किसी भी तरह का ट्रीटी है, किसी भी देश का उदाहरण नहीं है। रशिया का तमाम जितने सारे नदियां जो यूरोप में बहती है, रशिया का यूरोप के साथ कोई ट्रीटी नहीं है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रशियन वाटर सिस्टम इनटू यूरोप। और उसी के साथ साथ चीन और भारत के बीच में जो ब्रह्मपुत्रा को लेके, जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो चीन से बहती है, जिसको जांगपो कहते हैं तिब्बत में, उसकी जलधारा को लेके भी चीन और भारत के बीच में कोई समझौता नहीं है।
और ना ही किसी तरह का एग्रीमेंट है कि चीन हर महीना इतना प्रतिशत पानी भारत को भेजेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसी देश का कोई उदाहरण नहीं है जलधारा के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो इंटर कंट्री रिवर्स जो है या फिर इंटरनेशनलिटीज रिवर्स जो है उसको लेके किसी तरह का एग्रीमेंट जब नहीं है तो हम क्यों करें ये समझौता। ये चूक हुई थी इंडस ट्रीटी को लेके और भारत सरकार की तरफ से चूक हुआ था 60 के दशक में। वो चूक को मोदी जी ने कहीं ना कहीं पर नस्ता नबूद करके खत्म कर दिया है। एंड वी हैव एक्चुअली रेटिफाइड दैट ह्यूज that huge gift which we have given to Pakistan at the cost of Indian interest, उसको हमने खत्म किया है और उस समझौता को खत्म किया है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, पाकिस्तान ने अपने आप से शिमला समझौता को नल एंड वॉइड कर दिया है, रद्द कर दिया है, और लाहौर डिक्लेरेशन को नल एंड वॉइड कर दिया है, रद्द कर दिया है। मुझे तो खुशी है कि शिमला समझौता रद्द हो गया है, लाहौर डिक्लेरेशन रद्द हो गया है। अब जब कभी भी भविष्य में 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब भारत सरकार को यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान ने सारे आतंकवादी संगठनों को खत्म कर दिया है, सारे आतंकवादी संगठनों को तहस नहस कर दिया है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान सारे आतंकवादी घिनौना हादसा भारत में कम कर दिया है, खत्म कर दिया है, और एक भी आतंकवादी हादसा नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ 100 ड्रेडेड टेररिस्ट जो भारत ने सौंपा है पाकिस्तान को लगातार डॉसियर के माध्यम से, वो 100 ड्रेडेड टेररिस्ट जब पाकिस्तान वापस भेजेगी भारत पे एक लीगल वे में ट्रायल के लिए, ताकि भारत के कानून के हिसाब से इन सबको, हाफिज सईद से लेके बाकी तमाम जितने हैं सबको भारत के कानून के हिसाब से कठोर सजा दी जाए। जब पाकिस्तान इन सबको सौंपेगा, पूरा आतंकवादी हमला भारत में खत्म करेगा और पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने सारे आतंकवादी, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबको तहस नहस करके खत्म करेगा, तब मैं समझता हूं कि शायद भारत सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी। और वो जब बातचीत होगा, वो बातचीत में 3 चीजें बिल्कुल अलग रहेगा। पहला ये कि आतंकवाद और ट्रेड किसी भी तरह से एक साथ नहीं चल सकता है, पहला शर्त। दूसरा शर्त, अगर बातचीत होगी कश्मीर को लेके तो बातचीत होगी गिलगिट बल्टिस्तान, शक्सम वैली जो पाकिस्तान ने चीन को सौंपा है, और उसके साथ साथ पाक एनस्लेव्ड कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान और शक्सम वैली, ये तीनों चीजें पाकिस्तान भारत को वापस करेगी। यही मुद्दे पे बात होगी कश्मीर को लेके पाकिस्तान के साथ, तो बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। तीसरा होगा कि सिंधु जलधारा रद्द हो गया है और वो रद्द ही रहेगा, उसको पुनः जीवित नहीं किया जाएगा। वो भारत के एक तरह से भारत के मैग्नानिमिटी के ऊपर होगा कि भारत कितना पानी छोड़ना चाहता है और कितना पानी देना चाहता है पाकिस्तान को। ये तीनों चीजों को लेके भी क्लैरिटी में और क्लियर वे में भारत सरकार स्पष्ट कर देगी। भारत सरकार ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पे किसी भी तरह का मध्यस्थता नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। सिंधु जलधारा का समझौता इस पे इंक्लूडेड नहीं है। बातचीत अगर होगी केवल गिलगिट बल्टिस्तान को लेके और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके, यानी कि पाक गुलाम कश्मीर को लेके, और शक्सम वैली जो चीन को पाकिस्तान ने वो 5000 किलोमीटर का जो एरिया है जो काराकोरम वाटरशेड के उस साइड पे है, K2 पिक्स के उस साइड पे, गॉडविन ऑस्टिन के उस तरफ, उसको पाकिस्तान कैसे वापस करवाता है चीन से और भारत को देता है, इन्हीं सब चीजों पे बातचीत होगी। समय अब ये भी आ गया है कि भारत पाकिस्तान के जो तमाम प्रांतों पे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पे हो, चाहे वो बलूचिस्तान पे हो, और चाहे वो सिंध प्रदेश पे हो, और ये जो तीनों मुद्दा है खैबर पख्तूनख्वा,
और उसके साथ साथ सिंधु देश का और बलूचिस्तान का, ये तीनों मुद्दे पे समय आ गया कि अब खोले आम भारत अपना सहमति दे और भारत मदद दे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बार बार गुहार लगाया है भारत सरकार से कि उनको मदद दिया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मेरा गुहार रहेगा भारत सरकार से। मैं गुहार लगाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप खोले आम समर्थन देने की समय आ गई है बलूचिस्तान को। और मैं समझता हूं कि आप समय आ चुका है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जिसका घोषणा हो चुका है उसको भारत मान्यता दे दे। एंड इंडिया शुड बी द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज the Republic of Balochistan as an independent country, and we should open up the embassy of the Republic of Balochistan here in New Delhi and the Indian embassy या फिर भारतीय एम्बेसी बलूचिस्तान पे, क्वेटा पे भारत को खोल देना चाहिए। ये सीधा वे में एक जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। और बलूचिस्तान आज नहीं तो कल पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा और लगभग निकल चुका है। उस पे मोहरा लगाने की आवश्यकता है। भारत सरकार सबसे पहले पहल करे और मोहरा लगा दे। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि भारत सरकार को दो टुक शब्द में बोल देना चाहिए तुर्की को और उसके साथ साथ अजरबैजान को और चीन को कि अगर चीन, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को मदद पहुंचाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए और आतंकवादियों का ट्रेनिंग के लिए भारत के विरोध में, तो those countries will also be considered to be as enemy countries or working against the interest of India and working against mutual cooperation between those respective countries and India. And I think India has to make this stand very clear. Indirectly कहीं ना कहीं पे भारत ने एक तरह से क्लियर कर दिया है ये सारी चीजों को। जो डिप्लोमेटिक भाषा में जो क्लैरिटी दी गई है भारत के तरफ से चीन के प्रति और तुर्की के प्रति या फिर अजरबैजान के प्रति, मैं समझता हूं कि उसको और बोल्ड वे में आप समय आ गया है, बोल देने की आवश्यकता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एंड आई अंडरस्टैंड दैट द recent Operation Sindoor which we have done, that is something which has broken the backbone of Pakistan into pieces. There are also reports in Western media that there is nuclear leak in some hills close to Sargodha in Pakistan. Our government hasn't acknowledged that. Neither has our Air Force or our Army or Navy has acknowledged that. We do not want to comment on that officially regarding that as to whether there has been any nuclear leakage or not. But unconfirmed reports say that अमेरिका का एक बहुत ही सीक्रेट प्लेन वहां पे गया है, सरगोदा पे लैंड किया है कल। और उसके साथ साथ इजिप्ट का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट चाइना से पाकिस्तान, जिंजियांग से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान गया है बोरोन 18 को लेके, जो कहीं ना कहीं पे जब किसी भी तरह का आपका न्यूक्लियर लीकेज होता है या फिर रेडियो एक्टिव मिनरल्स की लीकेज जब होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, तो बोरोन इज अ antidote which actually neutralizes the uranium-234 और plutonium. एंड अगर इतने बड़े पैमाने पे बोरोन 18 अगर इजिप्ट के मिलिट्री प्लेन ने लेके गया है और सरगोदा पे उतरा है और उसके साथ साथ अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन अगर वहां पे गया है, so definitely there is a saying in English, no smoke without fire. So the rest I leave it on the observation of all of you people viewers as to whether there has been a leakage or not. Officially we should not comment on it and I think we are not going to comment on it officially at all. पर इसका इस चीज का उल्लेख करने का मतलब ये था कि this actually proves that Pakistan's backbone has been broken into pieces and that is the reason Pakistan had kneeled down in front of India requesting in for Yudh Viram or for ceasefire. And our government has said it very clearly that it is not a ceasefire, it is a momentary pause
keeping Pakistan under observation, deep observation. If there is any kind of nonsense on part of Pakistan or any of the militant organization in Pakistan or by Pakistan army, it will be considered as an act of war, as our Prime Minister has said, our Honorable Prime Minister Modi ji has said. And then whatever decision India has to take and whatever action India has to take, India will be taking. जो भी ठोस कदम लेने की आवश्यकता होगी वो भारत लेगी और इसको एज एन एक्ट ऑफ वार के हिसाब से देखा जाएगा। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो टुक शब्दों में क्लियर कर दिया है। तो चेतावनी है पाकिस्तान को कि सुधर जाए और सही तरह से सभ्य देश की तरह रहने की कोशिश करें। हम लोग शांति के देश है, हमारे देश का नीति रहा है वसुधैव कुटुंबकम। वी बिलीव इन पीस, बट पीस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पीस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ killing of our civilians, killing of our innocent people. आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकता है, शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं जा सकता है। ये भारत ने बहुत ही क्लियर वे में कहा है एंड इंडिया हैज सेड इट इन अ वेरी वेरी क्लियर टर्म्स एंड दिस इज समथिंग विच द होल ग्लोबल वर्ल्ड हैज ऑल्सो अंडरस्टूड। आज ही मैं दो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में अपना एक शिखर वार्ता कर रहा था। वन वाज विद BBC एंड द अदर वन वाज विद बांग्ला ट्रिब्यून बांग्ला ऑफ ढाका, बांग्लादेश, जहां पे मैंने दो टुक शब्दों में मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे विराम नहीं लगा है, केवल मोमेंटरी पॉज हुआ है। गिलगित बल्टिस्तान पे ही केवल बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही केवल बात होगी और उसके साथ साथ सिंधु जलधारा जो है वो समझौता खत्म हो चुका है, वो रद्द कर दिया गया है, उस पे अब और कोई बातचीत नहीं होगी। These were the things which I had said in a very clear way to these two international media houses. And tomorrow also I will be doing live with couple of more international media houses. I'll make my position very clear on this once again. और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के जवानों का जितना नमन किया जाए, जितना सलामी दी जाए, वो बहुत कम है। आज अगर हम लोग सुरक्षित है देश के अंदर हमारे देश के जवानों के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू popularize the zeal and the valor and the might of the Indian Army, and we need to say to the whole world that our Air Force, our Navy and our Army is one of the best in the whole world, and it is one of the leading military forces of the whole world, and there is no qualms about it. पाकिस्तान भारत के सेना के सामने कहीं पर भी टिकता नहीं है। इनफैक्ट चीन के जो एयरफोर्स है वो भारत के एयरफोर्स के सामने पीछे है इन टर्म्स ऑफ द in terms of the weaponry, in terms of the modern gadgets, in terms of our missile and drone system. China is behind the Indian Air Force, and this is officially accounted by several data of several international organizations. So therefore we are one of the best military power of the whole world under the most dynamic international leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we need to celebrate the Tiranga Yatra. We need to celebrate this huge victory which we have got, but at the same time we need to be very very alert and we need to be very cautious. Any kind of rumor mongering by any of the anti-national forces within the country or anything coming from outside the country which gives in legitimacy to new rumor mongering, as a citizen of this country, it is our responsibility to counter that and to eradicate that there and then in social media, as well as within the public, as well as in media and wherever and in all other institutions where we can actually raise our voices against this kind of deliberate attempt of patronizing Pakistan, not only by certain elements within the country, but also by a huge forces working against India from outside India, whether in Europe, in United States of America, or whether in China, or in Pakistan, or in Middle East. So my dear friends, I thought कि आज ये सारी बातें आप सबके साथ
शेयर करना बहुत आवश्यक था। आप सब अच्छे रहें और बहुत ही शांति से हम सब रहते हैं और शांति से ही रहेंगे। पर जहां पे भी कोशिश करेगा दुश्मन हमारे देश के तरफ आंख उठा के देखने की, उस आंख को नोच के निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ भारत के तरफ से आप ये भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, यूनाइटेड नेशन पे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मांग रखनी चाहिए कि असीम मुनीर जो है, जो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, वो भी कहीं ना कहीं पे एक लीगलाइज्ड आतंकवादी है। क्योंकि उसमें और आपके ये जो लश्कर ए तोयबा का जो चीफ है या फिर आपके हरकतुल अंसर का जो चीफ है, उनमें कोई अंतर नहीं है। असीम मुनीर ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था पहलगाम को लेके। देयरफॉर ही शुड बी ट्राइड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर वार क्राइम्स, फॉर किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को इस दिशा में भी पहल करने की बहुत आवश्यकता है। Have a nice evening ahead and I wish you all a wonderful good night. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।